हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि क्लास 10th बायो के थर्ड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंतर्गत आता है। और आज की यह लेक्चर वीडियो इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर वीडियो होगा, जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वीडियो चैनल पे अपलोड है, और जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। अगर अभी तक आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल विजिट करिए और फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वीडियो को पहले देखिए। और अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वीडियो देख चुके हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे प्यूबर्टी क्या होता है। इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात आती है ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेज कब स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आपको बता दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेज प्यूबर्टी एज के दौरान स्टार्ट होती है। जैसे ही चाइल्ड बर्थ हुआ और 12 टू 14 एज के दौरान बॉयज एंड गर्ल्स में कुछ चेंजेज आते हैं, जिसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट कराने के पीछे जिम्मेदार होता है सेक्स हार्मोन। मेल पर्सन में मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि फीमेल पर्सन में फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द वेरियस चेंजेज विच अकर इन बॉयज एट प्यूबर्टी एज। बॉयज में प्यूबर्टी एज के दौरान कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट हेयर ग्रो होना, पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक चेस्ट एंड फेस, चेस्ट पे हेयर का ग्रो होना एंड फेस पे मुस्टैच एंड बियर्ड का आना। सेकेंड देखते हैं बॉडी बिकम मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। थर्ड होगा द वॉइस चेंजिंग होती है इसमें। जब बॉयज में 12 टू 14 एज प्यूबर्टी एज आता है, उस दौरान वॉइस की चेंजिंग देखने को मिलता है, और वह चेंजिंग लो पिच वॉइस कहलाता है। चेस्ट एंड शोल्डर बहुत ही ब्रॉड होने लगते हैं। शोल्डर बोन, जिसे हम पेक्टोरल गडल के नाम से जानते हैं, वो जो है ब्रॉड होने लगता है। एंड बॉयज में जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और टेस्टिस में ही मेल गैमेट्स स्पर्म के भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। All these changes are brought about by the male sex hormone testosterone made in testes। ये सभी के सभी जो चेंजेज आप देख पा रहे हैं बॉयज में, वो सभी चेंजेज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जिसे हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। अब बात आती है फीमेल पर्सन में, द वेरियस चेंजेज विच अकर इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी स्टेज। जब प्यूबर्टी एज आती है, उस दौरान गर्ल्स में भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इनमें भी हेयर ग्रो का होना अंडर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन। सेकेंड पॉइंट मेमोरी ग्लैंड का यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट दिखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट द हिप्स ब्रॉडन, यानी कि पैल्विक गडल के नाम से जानते हैं, वो भी ब्रॉड होने लगता है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उस फैलोपियन ट्यूब का एंड यूटरस का और वेजाइनल रीजन जो सेक्स ऑर्गन है, इनके भी डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग्स। जैसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन का रिलीजिंग होता है प्यूबर्टी एज के दौरान, तो उस दौरान फीमेल गैमेट्स के रिलीजिंग स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम एग के नाम से जानते हैं। एग कह सकते हैं या फिर ओवम कहते हैं। और ये जो है एग यानी ओवम ओवरीज में बनते हैं, और वह ओवरी से रिलीजिंग स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी एज के दौरान ही। और आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, यही जिम्मेदार होता है इस फीमेल पर्सन में सभी के सभी चेंजेज लाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो देख पा रहे हैं आप, इसमें बहुत से ऑर्गन्स मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कुछ ऑर्गन्स मेल गैमेट्स स्पर्म के फॉर्मेशन करते हैं, और यह मेल गैमेट्स टेस्टिस में
फॉर्मेशन होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं टेस्टिस, ये टेस्टिस में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक डिलीवर करते हैं। तो कौन कौन सी वह साइट होती है जो मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक डिलीवर करते हैं? तो फर्स्ट, जैसा कि वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट। ये वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब मिल करके मेल गैमेट्स को डिलीवर करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। तो अब बात आती है टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल बॉडी में। ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हैं, जिसमें ये जो रीजन देख रहा है, यह टेस्टिस होता है, जो कि एक मस्कुलर पाउच के साथ ये हैंगिंग होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और ये जो टेस्टिस होता है, यह टेस्टिस पूरा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर हैंगिंग होता है, यानी एक्सटर्नल साइड होता है। तो अब बात आती है एक्सटर्नल साइड क्यों हैंगिंग होता है, तो जिसमें हम बात करेंगे। इसके पहले हमने बताया मेल गैमेट्स स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, उसको लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, तो डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें, तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और इस बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन 34 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस में होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए ये बॉडी के बाहर एक्सटर्नल साइड हैंगिंग होता है। अब बात आती है इसके फंक्शन की। तो फंक्शन जो होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होना, एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी यह सिक्रीशन करता है। और यह मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सभी के सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करता है, जैसे कि इसके पहले स्लाइड में अभी हमने जिक्र किया। अब बात आती है वैच डिफरेंस की। तो वैच डिफरेंस जो है, ये मेल गैमेट्स स्पर्म को डिलीवर करता है यूरेथ्रा तक। ये आप देख पा रहे हैं वैच डिफरेंस। इस टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इस मेल गैमेट्स स्पर्म को ये यूरेथ्रा तक डिलीवर करता है, ये यूरेथ्रा तक डिलीवर करता है। अब बात आती है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। ये दो ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। ये दोनों ग्लैंड्स, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये जो है फ्लूइड का सिक्रीशन कराती हैं, और वह फ्लूइड मेल गैमेट्स स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प होता है। जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म यूरेथ्रा तक डिलीवर होता है, उसमें वह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि उस रूट को भी वह स्मूथली बनाते हैं, और वह मेल गैमेट्स स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले हम ओवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो ओवरी दिख रहा है आपको, यह ओवरी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओवरी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है फीमेल बॉडी में। जिसके फंक्शन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम, एग या फिर ओवम का प्रोडक्शन करता है, और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है, इनका भी यह सिक्रीशन ओवरी के द्वारा ही होता है। अब बात आती है फीमेल चाइल्ड की। तो जैसे ही फीमेल चाइल्ड की बर्थ होती है, तो उसमें एग सेल वह इमेच्योर होते हैं, और बर्थ होने के बाद जैसे ही चाइल्ड प्यूबर्टी एज में आती है, उस दौरान यह एग धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, और यह मैच्योर होकर के ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान यह एग सेल रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, और उसी समय ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट्स इजैकुलेट फ्रॉम मेल बॉडी एंड इंटर्स इनटू द फीमेल बॉडी इनटू वेजाइनल रीजन। तो जैसे ही मेल गैमेट्स स्पर्म मूव करते हुए
फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो यहीं पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूजन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्टिलाइजेशन किस साइट पे होता है, तो आपका आंसर हमेशा फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो अब बात आती है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट की। तो ये जो है ट्रांसफर एग फ्रॉम ओवरी टू यूटरस, ये जो है एग का ट्रांसफर होता है ओवरी से यूटरस में, ये साइट यूटरस होती है। जहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसे। अब बात आती है यूटरस की। तो यूटरस में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन हुआ और ये जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये जो है जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यह जाइगोट धीरे धीरे सेल में डिवाइड होता जाता है, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनते हुए आगे स्टेज डेवलप होता जाता है और वह धीरे धीरे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि जाइगोट के बाद वह इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर वह इम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में। तो ये धीरे धीरे ये मूव करते हुए इस यूटरस रीजन पे आ जाता है और यहाँ पे इस यूटरस रीजन के जो यूटराइन वाल है, इस यूटराइन वाल से आकर के इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पे यह इम्प्लांट हो जाता है और वह 9 मंथ तक बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है और फिर वह बेबी बर्थ हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से ह्यूमन बेबी बना, तो इसमें डेवलपमेंट स्टेज होता जाता है। तो इसमें यह स्टेज डेवलप्ड होता जाता है जिसके दौरान न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वह न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर होगा कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्लेसेंटा जो है डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर। ये जो मदर बॉडी से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ और ये प्लेसेंटा से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो तक पहुंचा, जिसको हम एम्बेलिकल कार्ड कहते हैं। तो मदर बॉडी से ये ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इस एम्ब्रियो तक पहुंचता है और फिर से इसी ब्लड के साथ एम्ब्रियो से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसी ब्लड के साथ फिर से मदर बॉडी में पहुंच जाता है और फिर मदर बॉडी से एक्सक्रीशन होता है, सारे वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है, एम्ब्रियो को मदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर होगा कि प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो तक पहुँचता है। अब बात आती है मेंस्ट्रुएशन की। तो जैसा कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख पा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ये जो ओवरी वन पेयर ओवरी पाया जाता है, वन पेयर ओवरी दिख रहा है जो कि अल्टरनेट फंक्शन करती है। प्रत्येक मंथ में एक एक ओवरी फंक्शन करती रहती है और प्रत्येक मंथ यह ओवरी भी फंक्शन होती है और ये यूटरस जो है स्पंजी लाइनिंग, एक थिक स्पंजी लाइनिंग भी फॉर्म करता है। और अगर if fertilization does not take place, egg along with the uterus lining break down and comes out through vagina as blood and mucus। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस यूटरस के अंदर स्पंजी लाइनिंग का फॉर्मेशन हुआ है, वह स्पंजी लाइनिंग और म्यूकस दोनों ही ब्लड के साथ साथ बाहर चले जाते हैं।